फर्स्ट टाइम हम लोग ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन समझ रहे हो, परिभाषा। ठीक, तो पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, पॉलिनोमियल कहाँ से निकल के आया। ठीक है, पॉलिनोमियल जो होता है वो एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, वो एक्सप्रेशन किस टाइप का होगा और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के बारे में पहले हमें ध्यान देना है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है, कभी आप लोगों ने सोचा? नहीं सोचा। पॉलिनोमियल जो होता है वो एक एक्सप्रेशन होता है और उसकी डेफिनेशन ये है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x या px इक्वल्स टू a0 या a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस an x टू द पावर n। यह एक एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। इज कॉल्ड a polynomial in x of degree n। मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन कैसा पॉलिनोमियल है, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म का पॉलिनोमियल होगा। और ये एक एक्सप्रेशन है और इसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। अब पॉलिनोमियल कहेंगे तो पॉलिनोमियल है किसमें, इन x, मतलब इसका जो वेरिएबल है वो x है। क्लियर, ठीक है ना। और ये इसके बाद इसकी डिग्री क्या है, n। डिग्री का मतलब समझ रहे हैं, डिग्री का मतलब समझ रहे हैं आपको? नहीं, पावर। अब ये कहा जाए कि वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट r डॉट डॉट an are रियल नंबर। ये सभी क्या है, रियल नंबर है। और रियल नंबर होते क्या है, सबसे बड़ी बात है कि रियल नंबर की बात आ गई तो रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर किया जाए और वह एक पॉजिटिव नंबर दे या पॉजिटिव इंटीजर दे। अगर पॉजिटिव इंटीजर देता है तो वो नंबर जो होगा क्या होगा, रियल नंबर होगा। ओके, रियल नंबर होगा। इसके साथ साथ हमारा जो n होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर एंड n इज a पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे a0 है तो a0 को क्या बोला जाएगा, एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, रीजन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ये एक टर्म को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, टर्म को। अब यहाँ की बात करें तो ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकेंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा और ये लास्ट में ये कौन सा टर्म हो जाएगा, n प्लस वनथ टर्म। n प्लस वनथ टर्म। अब n प्लस वनथ टर्म क्यों हुआ, कुछ तो रीजन होगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहां से अगर हम स्टार्ट करें काउंटिंग तो a1 a2 a3 डॉट डॉट n। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक के सारे जितने टर्म्स हैं इनको काउंट करने पर हमें n टर्म्स मिल रहा है कि नहीं। बट इसके पहले, जस्ट पहले देखिए, a1 से जस्ट पहले एक टर्म है a0 भी तो फर्स्ट टर्म होगा, एक टर्म होगा और इनको हम ऐड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन px इज n+1। ओके,
इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल डेफिनेशन आपके सामने है किसकी, पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल है। अब एग्जाम्पल्स देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, 3x p of x equals to 3 plus 4x plus 2x स्क्वायर। ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल है। ये एक पॉलिनॉमियल है, आप इक्वेशन नहीं बोल सकते। इक्वेशन के लिए एक कंडीशन है, उस कंडीशन के थ्रू आप जो है इसको इक्वेशन बोलेंगे, बट अभी जो है ये क्या है, क्लियर। अब पॉलिनॉमियल है, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री 2। डिग्री की जब कभी भी बात की जाए तो हाईएस्ट पावर को हमें क्या करना है, ठीक है। अब ये हाईएस्ट पावर हमेशा याद रखिए, हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की, ना कि कांस्टेंट टर्म की। अगर यहीं पर कोई ऐसा बोले कि 2 इंटू 2 या 2 पावर 4 एक्स स्क्वायर, अब इस कांस्टेंट टर्म की पावर नहीं, हमेशा डिग्री आप कंसीडर करेंगे कहां से, वेरिएबल की पावर से, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसमें डिग्री तो आपके पास कितनी हो गई, 2, डिग्री कितनी हो गई, 2, डिग्री इक्वल टू 2, बट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब डिग्री 2, इस रीजन से इस पॉलिनॉमियल को कौन सा पॉलिनॉमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्लियर हुआ। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में एक देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, ओके, रियल नंबर्स, बट a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब है कि ये क्या है, लीनियर, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहा जाएगा, अच्छा इसमें हम इक्वेशन की बात कब करेंगे, इक्वेशन की बात हम तब करते हैं जब कोई भी पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0 लिखा जाए या इक्वल टू एन अदर कांस्टेंट नंबर्स। क्लियर। कोई एक कांस्टेंट नंबर अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं तो याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन। क्लियर हुआ। बट ये जो है एक पॉलिनॉमियल को इंडिकेट कर रहा है, नोट करना। समझ में ना आए बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल में हमने अभी बताया था कि लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनॉमियल में ये होता है कि अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial, एग्जाम्पल क्या होगा, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल p of x इक्वल्स टू ax प्लस b
where a does not equals to 0. Second number, f of x equals to 3x plus 4. Third number, p of x equals to x. क्लियर? एग्जाम्पल चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने बताया था ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है, बाइनोमियल। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पर क्या हम ट्राइनोमियल की बात कर सकते हैं? ट्राइनोमियल की बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको डबल कांस्टेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट तो डबल हो नहीं सकते, कांस्टेंट सिंगल होंगे। क्लियर हुआ? अब यहीं पर जैसे देखो प्लस सी कर दिया, क्या प्लस सी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों मिला के एक सिंगल कांस्टेंट का वर्क करेगा। क्लियर हुआ? इस वजह से ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्या हेडिंग डालेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2। अगर डिग्री 2 है तो वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर? एग्जाम्पल, p of x equals to ax square plus bx plus c, where a does not equals to 0 और इसकी डिग्री क्या है? 2। क्लियर हो गया? और जब इसकी डिग्री 2 है और a does not equals to 0, ऐसा क्यों बोला गया? रीजन जानिए। अगर a की वैल्यू, ये नंबर अगर 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ये टर्म 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म 0 हो जाएगा फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, फिर क्या होगा? लीनियर। यहाँ पर पावर क्या है? 1। अगर इसकी डिग्री 1 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? लीनियर। क्लियर हुआ? बट टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन डिपेंड करती है इसके ऊपर। क्लियर हुआ? पावर। नेक्स्ट एग्जांपल, p of x equals to 3x square plus 4x plus 5। अब यहाँ पर वो कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 3 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। इस रीजन से हम ये नहीं कह सकते 3 डज नॉट इक्वल टू 0। 3 कभी 0 होगा ही। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, थर्ड नंबर, p of x equals to 4x square plus 5। फोर्थ एग्जांपल, p of x equals to 2x square। देखिए अब सभी एग्जांपल्स पर केयर करिएगा थोड़ा सा। हमने कहा टोटल कंडीशन डिपेंड करती है किसके ऊपर? पावर। यहाँ पर पावर क्या है? 2। यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 2। अब केयर करिएगा, बट इसको हम बोलेंगे मोनोमियल, इसे बोलेंगे बाइनोमियल, इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल और इसे भी बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं। यहाँ पर कितने हैं? 3। ये 3 टर्म्स को कंटेन कर रहा है कौन? ये पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल 3 टर्म्स को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये क्या है? ट्राइनोमियल। ये कितने टर्म्स को कंटेन कर रहा है? 1 टर्म्स। ये 2 टर्म्स, ये 3 टर्म्स। इससे ज्यादा मोर टर्म्स नहीं हो सकते। क्लियर?
ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल a polynomial of degree 3 is called cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर सेम वही कंडीशन है, इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि जब भी डेफिनेशन पूछी जाए तो समझ लेना है कि अगर 3 डिग्री है इसका मतलब क्या है, क्यूबिक है। ठीक है, और क्यूबिक है। अब एग्जांपल पर क्लियर करिएगा। फर्स्ट एग्जांपल, p ऑफ x इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टर्म जो है 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म 0 हुआ तो इसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, फिर ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल, p ऑफ x इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx प्लस c। क्लियर? सेम कंडीशन होगी, a डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? थर्ड एग्जांपल, p ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4, 3x क्यूब प्लस 4। फोर्थ एग्जांपल, 4x क्यूब। क्लियर? आप सोचिए थोड़ा सा कि इसको आपने क्या नाम दिया था, मोनोमियल, बट यहाँ पर क्या है, क्यूबिक। क्लियर करिएगा कि इसका रीजन ये हुआ कि जो पॉलिनोमियल क्यूबिक होगा तो इसका मतलब ये हुआ, मीनिंग ये हुआ कि वो जो है क्या हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। मोनोमियल क्यूबिक हो सकता है। क्लियर हुआ? बाइनोमियल भी क्यूबिक हो सकता है, ट्राइनोमियल भी क्यूबिक हो सकता है, मल्टीनोमियल ये भी क्यूबिक हो सकता है। मोर देन 3 टर्म्स मल्टीनोमियल। ओके, तो यहां पर इन सभी के नाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी स्पष्ट समझ में आ रहा है। क्लियर हुआ? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। प्रेस करें। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब इसमें क्या होगा, डिग्री 4। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called biquadratic polynomial।
एग्जाम्पल क्या होगा? पहली कंडीशन p ऑफ x इक्वल्स टू ax टू द पावर 4 प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 0 कैसा नंबर होता है? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर? नेगेटिव दोनों होता है। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ना तो वो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ गई? उसमें घबराना नहीं है, बोल देना अरे भाई हमारे पास मान लिया 1 में रुपया नहीं है जेब में, तो क्या हम माइनस में हैं? क्या नहीं है ना। हमने किसी से कुछ उधार तो नहीं लिया ना। जब उधार नहीं लिया तो मेरा क्या माइनस हुआ? अच्छा, ये कह दे कोई नहीं हम प्लस में हैं। अरे कहाँ है? जेब में तो कुछ है ही नहीं, प्लस कहाँ होगा? प्लस तो तब होगा जब 1 रुपया हो जाए, माइनस तो तब होगा जब हम किसी से उधार ले लें। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल p ऑफ x इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ओके। अच्छा, एक चीज और है, अगर हम रियल नंबर की बात करें तो क्या रियल नंबर रेशनल हो सकते हैं? हो सकते हैं। कंफर्म याद रखना, हमने पॉजिटिव नंबर की बात किया और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं बट नेगेटिव भी होते हैं। तो हमने बोला था नंबर का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल -3/2, क्या ये रियल नंबर है? कंडीशन ये है कि इसका हम क्या करें? स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा? प्लस, और ये क्या होगा? 9 और भाई 4। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, इसको भी नोट करिए फटाक से। हो गया? इसको भी इरेज करते हैं। ये टॉपिक नोट कर लेना है जो कि कल मॉर्निंग में, ठीक है? 7 बजे। हाँ 7 बजे, क्लियर? मॉर्निंग में, ठीक है? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट, ये पूरा अब यहां से मेन टॉपिक, अभी तक तो डेफिनेशन पे हम वर्क कर रहे थे बट अब